हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नैन्सी सोचने लगी कौन सा जवाब, ये फिर से कल की तरह उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं भी इसको हाँ कह देती हूँ, देख लेंगे क्या कर लेगा ये। उसने ये तो कह दिया कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है, पर जुआन भी कोई अंधा तो नहीं। सोचने लगा कि जो लड़की अपनी मदद नहीं कर सकती भला वो मुझे कैसे एक एरा से उठाकर दूसरे एरा में ला सकती है। उसकी हेल्प करने के लिए पूछने लगा, जिस पर नंजिंग बोली बस तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं खुद ही अपनी हेल्प कर लूंगी। आफ्टर दैट वो काफी लोगों से कहती है अपनी हेल्प करने के लिए, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। एट लास्ट जुआन ही उसकी हील तोड़कर उसकी हेल्प कर देता है। हेल्प तो हो गई, मगर अब नंजिंग का उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। जुआन पूछता है कि मुझे सच सच बताना, तुमने मुझे यहाँ कैसे बुलाया, क्योंकि मैं इस एरा से नहीं हूँ और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ सब ऐसी ही ड्रेसिंग करते हैं। खैर तुम अपनी इस चोटिया कल के साथ मेरी बातें नहीं समझोगी। इस वक्त तो नंजिंग को भी वो पागल ही लग रहा था, मगर जैसे जुआन उससे पहली बार मिला और इस बार भी इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया, इन बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकती। और जब जुआन ने बताया कि मैं कोई तुम्हारा पीछा वीछा नहीं कर रहा था, बल्कि लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स रीड कर रहा था, तुम्हारे हेल्प मांगने की आवाज पर खुद ब खुद ही टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गया। ये सुनकर तो नंजिंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई और फौरन से उसका नाम पूछने लगी। ये जानने के बाद कि इसका नाम चेन जुआन ली है, जान बचाने के लिए फौरन से भागते हुए बस में चढ़ गई। बिकॉज जुआन एक डेविल है, उसे किसी और ने नहीं बल्कि नंजिंग ने खुद ही तो क्रिएट किया था। नेक्स्ट सीन में हम उसे फेरी पार्क में खड़े सोचते हुए देखते हैं कि ये सब कुछ कहीं उस विश की वजह से तो नहीं हुआ। वो ये सब कुछ अभी सोच ही रही थी कि पीछे से जुआन आ जाता है। कहने लगा कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम में मुझे यहाँ लाने की कैपेबिलिटी नहीं है, मगर बाय मिस्टेक तुमने कुछ न कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया हूँ। नंजिंग बोली तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम एक एंशिएंट हो फिर भी तुम्हें मॉडर्न लाइफ मिली, अच्छे कपड़े, अच्छा ट्रीटमेंट, और तुम्हें क्या चाहिए। जुआन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचो, तुमने उस वक्त ऐसा क्या किया था जो मैं यहाँ आ गया। नंजिंग ने बताया कि मैंने तो और कुछ भी नहीं किया था, बस एक विश ही तो मांगी थी। एंड जुआन बोला कहीं तुमने किसी हैंडसम लड़की की विश तो नहीं कर ली थी। ये बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब कुछ बोलते हुए, मैंने तो बस अपनी इंटरव्यू पास होने की विश की थी। जिस पर जुआन बोला कि तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आई तो फिर मुझे बोलते हुए क्यों आए। खैर अब जो भी हुआ, तुम्हें फिर से विश मांगनी होगी मुझे यहाँ से वापस भेजने की, और ये कोइन वैसे ही पानी में गिराना होगा। नंजिंग भी दिल ही दिल में ये बात तो जान ही गई थी कि ये सब कुछ उस विश की वजह से हुआ। फिर विश करते हुए बोली अगर वो अनफॉरगेटेबल लव जुआन ही है तो मुझे नहीं चाहिए गॉड, प्लीज इसको वापस भेज दो। कॉइन भी पानी में फेंक दिया, मगर जुआन तो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम भी नंजिंग ने ये सब कुछ ख्वाब में देखा था, तो इस बार भी जुआन उसे सोने के लिए कहता है। हमारी नंजिंग को यहाँ पब्लिक प्लेस में लेटकर नींद नहीं आती। कहने लगी अगर कोई हमें देख लेगा तो हमें पागल ही समझेगा ना। जबकि जुआन को तो सिर्फ अपने वापस जाने से मतलब था। उसके मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुप करके सोने के लिए कह दिया। जैसे तैसे करके वो सो गई और ख्वाब में ही एक अजीब सी जगह में आ गई, जो कि ये फेरी पार्क ही था, मगर आसपास का तो वहाँ कुछ भी नहीं। वही एजेड मैन फिर से आता है, उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला मेरा नाम फेरी ज़ेन है, तुम्हारा स्वागत है मेरे फेरी लैंड में। नंजिंग बोली तुमने मुझ पर क्या जादू चलाया है और वो जुआन वहाँ कैसे आया। जिस पर फेरी ज़ेन ने बताया कि तुमने ही तो अनफॉरगेटेबल लव की विश की थी, इसलिए मैं जुआन को तुम्हारे लिए ले आया। अब नंजिंग ने तो उसे गले से ही पकड़ लिया। मुझे नहीं चाहिए, वो एक डेविल है, उसे वापस ले जाओ, मैंने उसके बारे में खुद ही तो लिखा था, मैं कैसे भूल जाऊं। मगर फेरी ज़ेन बोला कि मेरी पावर्स लिमिटेड ही है, मैं उसको वापस नहीं ले जा सकता, और थोड़ी बहुत बुराई तो हर किसी में होती है। वो स्मार्ट है, हैंडसम है, उसे मार्शल आर्ट आती है। तुम जैसी लड़की जिसे कभी किसी लड़के ने उस नजर से देखा तक नहीं, तुम्हें और क्या चाहिए। उसे उसका कॉइन देकर वापस भेज देता है, क्योंकि वो मजीद फेरीलैंड में नहीं रुक सकती थी और जुआन को वापस भेजने में ज़ेन उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जागने के बाद सोचने लगी कि मैं तो काफी बड़ी मुसीबत में फंस गई, बेहतर होगा कि मैं खामोशी से यहाँ से भाग जाऊँ, वरना ये डेविल तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करेगा। फिर घर जाते ही फौरन से रूम में चुप गई और मॉम के पूछने पर बताया कि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। उसकी मॉम को लगा कि शायद इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, उसको आराम करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली गई। इधर नंजिंग अपना नॉवल डिलीट कर देती है, ये सोचकर कि अगर मैं नॉवल डिलीट कर दूंगी तो जुआन भी हमारे मॉडर्न एरा से डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ वो सुकून की नींद सो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपना फ्लोर पर पड़ा हुआ मिला, जबकि इसके बेड पर तो जनाब जुआन लेटे हुए थे। एक बार फिर से इसको बड़ा झटका लगा। उससे पीछा छुड़ाने के लिए रूम से बाहर जाने ही वाली थी कि पीछे से जुआन आते हुए उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला
अगर तुम इस मामले में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती तो चुप ही रहना। फिर नैनजिंग उसे सॉरी करती है उसे कल रात वहाँ छोड़ कर आने के लिए, जिस पर जुआन बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कल रात ख्वाब में क्या देखा। ये भी उसे सच बताने वाली कहाँ थी। झूठ बोलते हुए कहने लगी मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब जुआन के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा। कहने लगा जब तक मैं वापस नहीं चला जाता तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूंगा। नैनसिंग ने तो सुनते ही मना कर दिया, जिस पर जुआन बोला अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं बाहर जाकर उस लेडी से हेलो हाय करता हूँ। नैनसिंग उसे इसके लिए भी रोकने लगी। बोली तुम मेरी मॉम से कब मिले, खबरदार जो तुमने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। ये बोला अगर मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, इसलिए मुझे ट्रिक करना छोड़ दो। दूसरी तरफ से मॉम आती है उसको ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए, मगर नैनसिंग कुछ भी करके उसे अपने रूम के अंदर आने नहीं देती। उन्हें जल्दी से पहुँचने के लिए जॉब पर भेज दिया और जाते जाते मॉम ने बताया कि वो रात को वापस नहीं आ सकेगी, इसलिए दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। नेक्स्ट सीन में एक्सकल्चर के मीटिंग को दिखाया गया, जहाँ एक एम्प्लॉय ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान ज़ुकेन ने कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल दी थी जो कुछ इन्वेस्टर्स को अच्छी नहीं लगी। अब हो सकता है कि हमारे नॉवल को फिल्म के लिए सिलेक्ट ना किया जाए। ज़ुकेन बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने और ये किंग ने ये कंपनी इसलिए नहीं बनाई कि हमारे नॉवेल्स को फिल्म के लिए सेलेक्ट किया जाए। हम सिर्फ इस जनरेशन के लिए मोटिवेशन बनकर यहाँ अच्छे राइटर्स ऐड करना चाहते हैं। ये कहकर ज़ुकेन वहाँ से चला गया और इसके साथ ये मीटिंग खत्म हो गई। आफ्टर दैट ये किंग जियाओ से नैनसिंग के बारे में पूछती है और उसकी प्रोफाइल अपने पास सेंड करने के लिए कह दिया। इधर जुआन ने नैनसिंग को बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। इतना सारा खाना मंगवाने के बाद थोड़ा सा खाकर बाकी सारा उसे खाने के लिए कह दिया। बेचारी नैनसिंग उसे सामने से तो कुछ नहीं कहती, मगर दिल ही दिल में उसे काफी बुरा भला कह रही थी, क्योंकि जुआन भी उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। आफ्टर दैट बात लेने के लिए उसका वॉशरूम यूज करने के लिए भी चला गया और हमारी नैनसिंग उसे इसके लिए भी रोकती रही। रुकना तो दूर की बात, जुआन ने उसे बात में हेल्प करने के लिए भी बोल दिया। अगर वो नहीं करेगी तो नुकसान उसी को उठाना होगा। किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए उसे ये भी करना पड़ा, मगर जुआन से तो उसका ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ भी हजम नहीं हुआ, उसे वो भी उतरवा देता है। फॉर्चुनेटली नैनसिंग ने जैसी ही अपनी आंखें खोली, जुआन पूरी ड्रेसिंग करके उसके पीछे खड़ा था। फिर उसको पुश करते हुए वहाँ से बाहर जाने के लिए कहने लगी, मगर बैलेंस खराब होने की वजह से खुद ही स्लिप हो गई। गिरने से तो उसे जुआन बचा लेता है, मगर उसके मुंह से थैंक यू सुनने के बाद उसे वापस गिरा दिया। नैनसिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट जुआन का कैरेक्टर क्रिएट भी तो उसी ने किया है, अब उसे झेलना भी तो पड़ेगा। आफ्टर दैट टीवी में देखने के बाद जुआन ने मॉडर्न ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि वो इस मॉडर्न एरा में कुछ टाइम के लिए तो रहने वाला है और ऐसे एंशिएंट बनकर तो नहीं रह सकता। हेयर कटिंग के लिए नैनसिंग ने उसे सीजर तो दे दी, मगर कहने लगी हमारे घर मैन क्लोथ्स नहीं, बिकॉज यहाँ सिर्फ मैं और मेरी मॉम ही रहते हैं। ब्रदर और डैड के बारे में पूछने पर नैनसिंग ने बताया कि ये दोनों काफी पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। कुछ सेकंड्स के लिए जुआन को उसके लिए बुरा लगा, बट फिर कहने लगा ये मेरा मसला नहीं है, तुम जहाँ से मर्जी लेकर आओ। इसके बाद सीसी अपने भाई का पुराना स्कूल यूनिफॉर्म लेकर इसके पास पहुँच जाती है, क्योंकि इसे जुआन के लिए कपड़े चाहिए थे, पर उसे अपने घर में इंटर होने नहीं देती, हालांकि उसे जोर की आ रही थी। इस पर सीसी को भी शक हो गया कि जरूर इसने किसी लड़के को अपने घर में छुपा रखा है। इधर जुआन एक मॉडर्न लुक में रूम से बाहर आ जाता है, मगर इस यूनिफॉर्म में वो नैनसिंग को तो काफी ज्यादा फनी लगा। नेक्स्ट सीन में नैनसिंग को पुलिस स्टेशन जाना था उस चोर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और इसे प्रॉमिस लेकर घर रहने के लिए कह दिया, बिकॉज वो बाहर जाकर जो भी मुसीबत खड़ी करेगा उसका नुकसान तो नैनसिंग को ही होगा। जुआन ने बाहर ना जाने का प्रॉमिस तो कर दिया था, मगर इन कपड़ों में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए अपना कमर बंद लेकर उसे भेजने के लिए चला गया। सीसी भी वहीं बाहर खड़े उसको चुपके से देख रही थी, बिकॉज शक तो उसको पहले से ही हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम जुआन को एक मॉल में देखते हैं, अपने लिए काफी महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, लेकिन शॉप असिस्टेंट को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना अमीर हो सकता है। पर पैसों से भरा हुआ बैग देखने के बाद उसे काफी अच्छे से ट्रीट करने लगी। इस पर जुआन बोला 5000 साल के बाद भी इंसानों की नेचर नहीं बदली, बस पैसों के पीछे ही मरते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आते हुए नैनसिंग को कल्चर से कॉल आती है, जिन्होंने इसको असिस्टेंट की जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया था। ये सुनने के बाद तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वही जंपिंग शुरू कर देती है। तभी उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया, जो कि वही चोर था जिसे वो पुलिस के हवाले करना चाहती थी। वैसे तो नैनसिंग काफी ब्रेव थी, उनको काफी अच्छे से डील करती है, उनसे लड़कर अपनी जान बचाने लगी। कुछ टाइम बाद जब वहाँ आग लगी तो नैनसिंग डर जाती है और काफी अजीब बिहेव करने लगी। शायद ही आग से उसकी कोई बैड मेमोरीज जुड़ी थी। वही जुआन आता है, जिसने दूर से ही चोर को कॉइन
लाइन मारकर नीचे गिरा दिया। वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।